जियो के विरोध में मध्य प्रदेश के पटवारी राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव के नाम सौंपा ज्ञापन। छिंदवाड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 228, आज मिले 47 संक्रमित मरीज। बिना मास्क के सरकारी दफ्तर में हो रहा काम, योजना शाखा में कोरोना गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां। छिंदवाड़ा शहर की बदल रही तस्वीर, स्वच्छता को लेकर निगम ने चलाया जागरूकता अभियान। और घर का काम कर रहे मजदूर को लगा करंट, जिला अस्पताल में कराया गया उपचार के लिए भर्ती। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश में पटवारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस लेने और जियो फेंस गिरदावरी के विरोध में मध्य प्रदेश पटवारी संघ की जिला इकाई के द्वारा प्रमुख सचिव के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि जियो फेंस गिरदावरी में काम करने में पटवारियों को दिक्कत आ रही है। इसके बावजूद भी कुछ जिलों में पटवारियों को नोटिस जारी करते हुए उन पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने शासन से जियो फेंस गिरदावरी को बंद करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। यदि शासन द्वारा पटवारियों की मांग पूरी नहीं की जाती है तो पटवारियों द्वारा इसके विरोध में 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश लिया जाएगा। जियो टैग गिरदावरी के संबंध में हमने पूर्व में 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं और उसमें हमने मांग की है कि जियो टैग गिरदावरी हटाई जाए, क्योंकि नेट की समस्या गांव-गांव में कहीं नेट नहीं है और जियो टैग की गिरदावरी संभव नहीं है। शासन प्रशासन को इस बात को समझना होगा कि पहले तो वो जियो टैग के गिरदावरी के लिए नेट की व्यवस्था गांव-गांव अवेलेबल कराए, तब नेट ये जियो टैग गिरदावरी हो पाएगी। और इस गिरदावरी को हमारे प्रदेश में करने से मना किया गया है और हम लोगों ने सहारा ऐप से लॉग आउट किया हुआ है। तो उस संबंध में अधिकारी दबाव बना रहे हैं। अशोकनगर और राजगढ़ 2 जिलों में हमारे पटवारी भाइयों पे कार्रवाई हुई है, उसके खिलाफ हम लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं। जिले में अब कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 228 हो गई है। आज 47 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 12 संक्रमित मरीज कोरोना से मुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन की माने तो छिंदवाड़ा शहर में सोमवार को कोरोना के 22 संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि परासिया में 4, मोहखेड़ में 2, सौंसर में 5, पांडुर्ना में 4, जुन्नारदेव में 3, हर्रई में 1, बिछुआ में 3 और चौरई में 3 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते लोगों को देखा जा सकता है। आलम यह है कि शासकीय कार्यालयों में भी कई कर्मचारी बिना मास्क लगाए कोरोना से बेखौफ काम करते नजर आते हैं। ऐसा ही नजारा नगर निगम की योजना शाखा में देखने को मिला। कहने को तो नगर निगम की टीम शहर भर में बिना मास्क पहनने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई कर रही है, लेकिन निगम की योजना शाखा में आवेदकों की भारी भीड़ को कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते देखा जा सकता है। इसके अलावा बिना मास्क पहनने काम करते कर्मचारी और आवेदक भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। नगर निगम के द्वारा शहर को स्वच्छ रखने के लिए खासा प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए निगम के द्वारा लगातार मुहिम चलाई जा रही है। इसी तर्ज पर बेजान दीवारों को अब स्वच्छता का संदेश देती पेंटिंग से रंगा जा रहा है, जिसमें लाल किला, भरतादेव, पतालकोट सहित अन्य स्मारक भी बनाए जा रहे हैं। वहीं शहर के चौक चौराहों का भी नगर निगम के द्वारा सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जो शहर की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। नगर निगम ने सभी शहरवासियों से छिंदवाड़ा को ग्रीन और क्लीन बनाने में सहयोग की अपील की है। खापाबाद क्षेत्र में मकान निर्माण का कार्य कर रहा एक मजदूर बिजली के तारों की चपेट में आ गया, जिसके चलते गंभीर रूप से घायल होने पर उसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 21 वर्षीय मजदूर सौरव यादव खापाबाद क्षेत्र में एक मकान पर मजदूरी का काम कर रहा था, जहां पर छत में बिजली के खुले तारों की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खापाबाद में तो इन्हें थोड़ा सा ये सब पाइप जो था ना, बड़ी लाइन थी, छोटी लाइन किनारी थी, इन्हें पाइप ऐसा खड़ा कर दिया तो उसको करंट लग गया झड़ने करके। क्या नाम है इसका? सौरभ। वार्ड नंबर 29 तिलक चौक में सोमवार को श्री सिद्ध पीठ से वाहिनी पद्मा देवी मंदिर समिति के द्वारा मंदिर का 13वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिर में हवन पूजन महाआरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। वार्ड नंबर 23 और 29 में श्री सेवायनी पद्मा देवी मंदिर समिति द्वारा 13वां जन्म दिवस माता रानी का मनाया गया। केक काटा गया और हवन प्रसाद महाभंडारा कोरोना गाइडलाइन के तहत किया गया
और ये आयोजन जो है हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अब इस बार जो है कोरोना गाइडलाइन को नियम का पालन करते हुए हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए पूजा अर्चन कर छोटे रूप में ये माता रानी का जन्मोत्सव मनाया। इस बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के 5 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा के नेतृत्व में आज रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह 10:30 बजे DDC कॉलेज, IPS कॉलेज और भाजपा कार्यालय में किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ कॉलेज के स्टूडेंट द्वारा रक्तदान किया गया। भाजपा युवा मोर्चा ने आज कुल 100 यूनिट रक्तदान किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा 3 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम DDC कॉलेज, उसके बाद IPS कॉलेज और अब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय छिंदवाड़ा में रक्तदान किया जा रहा है। निश्चित ही छिंदवाड़ा के DDC कॉलेज, IPS कॉलेज में विद्यार्थियों द्वारा बढ़ चढ़कर रक्तदान में भाग लिया गया है और हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिले के सभी क्षेत्रों से आए हमारे युवा साथी आज यहाँ पर रक्तदान करेंगे, जो कि आने वाले समय में हमारे जो कोरोना की महामारी चल रही है उसके लिए वो रक्त लोगों के काम आए। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, पहले DDC कॉलेज में, फिर IPS कॉलेज और अब यहाँ भाजपा कार्यालय में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा ब्लड दान किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। उनके रोम रोम में भारत बसा हुआ था। भारत और हिंदू संस्कृति को लेकर के उन्हें पूरी दुनिया में लोगों को अवगत करवाया और जिस तरीके से राष्ट्र के निर्माण के लिए, और उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो आज दिख रहा है कि नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी में भारत विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है। नगर निगम की टीम के द्वारा शहर को स्वच्छ बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में निगम की टीम ने सोमवार को स्थानीय MLB स्कूल के पास और कोर्ट परिसर के पीछे से अतिक्रमण हटाया। कोर्ट के पीछे संजीवनी की बाजी से जो अस्थायी गुमटी लगा के कब्जा कर रहे हैं उन लोगों को उठवाया जा रहा है और MLB स्कूल के बाजू से जो नए अतिक्रमण कर रहे हैं लोग नालियों पे, रोडों पे, उन्हें भी हटाया जा रहा है और ये कार्रवाई साहब के आदेश अनुसार सतत रूप से लगातार शहर में चलाई जाए। 26 जनवरी को लेकर स्थानीय पुलिस ग्राउंड में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में NCC कैडेट्स और पुलिस की टीम के द्वारा परेड का रिहर्सल किया गया। पीछे मुड़, उसके बाद में दाहिने देख, कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने सभी विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने शासन की योजनाओं की समीक्षा करने के साथ ही कोरोना को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री सुंदरकांड ग्रुप के द्वारा प्रति शनिवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाता है। इस बार श्री सुंदरकांड ग्रुप के द्वारा सिवनी प्राणमोती में मानव चौधरी के घर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विशेष पूजा अर्चना की गई। सिवनी प्राणमोती में आदरणीय
चौधरी जी के निवास में संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया और सभी समस्त क्षेत्रवासियों को रोको टोको अभियान में हिस्सा लिया गया। सभी को मास्क लगाने का अपील की गई। कोरोना काल में सभी लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। पांडुरना विकासखंड के साई मंदिर परिसर में सोमवार को एक विशालकाय कोबरा सांप दिखाई दिया, जिसकी सूचना क्षेत्रवासियों द्वारा सर्पमित्र अमित सांबारे को दी गई। सूचना मिलते ही सर्पमित्र अमित मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने रेस्क्यू करके कोबरा सांप को मंदिर परिसर से बाहर निकाल जंगल में छोड़ दिया। मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन की मासिक बैठक का आयोजन स्थानीय पोला ग्राउंड के पास अशोक भोयर के निवास स्थान में हुआ, जिसके बाद पेंशनरों का स्वास्थ्य परीक्षण डॉक्टर प्रफुल्ल अशोक भोयर और डॉक्टर ऋचा अशोक भोयर की उपस्थिति में किया गया, जिन्होंने 50 से अधिक पेंशनर्स का ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच की। इसके साथ ही निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया गया। पेंशनर्स की इस बैठक में 3 जनवरी को भोपाल में एसोसिएशन के द्वारा मंत्रालय का घेराव धरना कार्यक्रम स्थगित करने के कारणों की जानकारी दी गई। छिंदवाड़ा जिले में गाय की आंख का ट्यूमर वेटनरी डॉक्टर द्वारा सफल सर्जरी कर निकाला गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक HF नस्ल की गाय आंख के गंभीर कैंसर से ग्रसित थी। पिछले 2 महीनों से गाय आंख में असहनीय दर्द से गुजर रही थी। गाय की स्थिति को देख छिंदवाड़ा जिले के वेटनरी सर्जन डॉक्टर अंकित मेश्राम और वेटनरी मेडिसिन डॉक्टर पंकज महोरे की टीम ने सर्जरी करने का निर्णय लिया। 1 घंटे से ज्यादा चली सर्जरी के पश्चात सफलतापूर्वक गाय की आंख को ट्यूमर के साथ बाहर निकाल दिया गया। छिंदवाड़ा जिला स्थित खजरी चौक के पास पशुपालक अभिलाष यादव द्वारा कंसल्ट किया गया था। उनकी HF नस्ल की जो गाय है वो बहुत ही आंखों के गंभीर कैंसर से ग्रसित थी और बहुत ही तकलीफ में थी। असहनीय स्थिति को देखते हुए मेरे द्वारा और डॉक्टर पंकज महोरे वेटनरी मेडिसिन के द्वारा एक जांच की गई, जिसमें बताया गया कि आंखों में कैंसर हो गया है और शल्य क्रिया ही एकमात्र उसका जो है उपाय था। और शल्य क्रिया द्वारा हमने आंखों का निष्कासन सफलतापूर्वक शरीर से कर दिया है, जिसके बाद गाय अभी जो है स्वस्थ स्थिति में है। गाय की हालत में सुधार है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।